गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम एनर्जी, 7 ऑफ कप्स। ग्रेट। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग के हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के, ओके। हाइलाइटर ज़ोडिएक साइंस आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पर, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। लेट्स चेक आउट क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है अवेयरनेस। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है, मतलब इनके दिल में बहुत इमोशंस आपके लिए भरे हुए हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जैसे इनका ना थ्रोट चक्रा, यहाँ पर आप गौर से देखो ना तो दिस इज द साइन ऑफ थ्रोट चक्रा, एंड इनका थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से ये खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और खुलकर आपको नहीं बता पा रहे हैं कि इनके मन में आपके लिए क्या है, क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं वो आपके बारे में। ओके, सो एक ब्लॉकेज है जो इनके थ्रोट चक्रा में यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। उन्हें ऐसा भी लगता है बार बार कि क्यों ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्यों आपको नहीं बता पा रहे हैं या जता पा रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या है, जबकि इनके अंदर आपको लेकर बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है। कई बार ये सब चीजें सोचकर आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार उनको बहुत एग्जॉशन फील होने लगता है ये सब चीजें सोचकर। ये क्लूलेस पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों है कि जब भी ये आपसे बात करने के बारे में सोचते हैं तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती कि आपको कुछ कह पाए, आपको कुछ बता पाए। ओके, सो वो चीज सबसे पहले यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कप दिखा रहा है कि बहुत इमोशंस भरे हुए हैं इस व्यक्ति के दिल में, बहुत इमोशंस है, फीलिंग्स है खुलकर, लेकिन उन इमोशंस, उन फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं आपको, राइट। इस व्यक्ति की एनर्जीज में अवेयरनेस की भी एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो रही है धीरे धीरे आपके पार्टनर की, इन्हें एनलाइटमेंट हो रहा है धीरे धीरे इन सब चीजों का कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितने इमोशंस या कितनी फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए, और ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना इनकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। ये चीज भी, इस चीज की अवेयरनेस भी आपके पार्टनर को होती हुई नजर आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल को इनर वॉइस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इन्हें खुद ये कई कुछ सवाल है जो इनको भी परेशान करते हैं। शायद ये क्लैरिटी चाहते हैं अपने जीवन में आपको लेकर, ये चाहते हैं जानना कि आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, आप आज भी इन्हें मिस करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको लेकर भी कुछ चीजों की क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप दोनों के बीच में क्या है ना, आप दोनों के बीच में आ चुकी हैं दूरियां, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं उन डिस्टेंस को खत्म करना, वो उन डिस्टेंस को अब खत्म कर देना चाहते हैं और आपसे आकर बात करना चाहते हैं। लेकिन उनको क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि भाई सिर्फ उनके चाहने से कि वो डिस्टेंस को खत्म कर दें, डिस्टेंस खत्म नहीं हो जाएगा, उसमें इक्वली एफर्ट्स आपके भी चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से भी चाहिए ना कि आप भी डिस्टेंस को खत्म करें। तो उनको ये चीज महसूस हो रही है कि सिर्फ उनके चाहने से कि डिस्टेंस खत्म हो जाए, चीजें सही हो जाए, इनफ नहीं है। वहां पर आपका भी ये चाहना बहुत जरूरी है कि आप डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, राइट। और वो आपको किस एनर्जी में देख रहे हैं, वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां आप तो अभी भी गुस्सा हैं, उनसे नाराज हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें किसी तरीके के भी इमोशंस या फीलिंग्स आप भी शो नहीं कर रहे हैं।
है ना। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल इस चीज को भी दिखाता है कि जरूर ये किसी से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, किसी से पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आप उन्हें याद करते हो या आप उन्हें मिस करते हो नहीं करते हो, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। ये किसी से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं या किसी से एडवाइस लेते हुए भी स्ट्रांगली हो सकता है कि नजर आ रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, आपसे खुद डायरेक्ट बात करनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए पेशेंटली। तो ये सब चीजें पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी से जानकारी मतलब या तो ले रहे हैं या किसी से एडवाइस ले रहे हैं। एस ऑफ सोर्स को मास्टर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, अब आप जिस तरीके से उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या आप जिस तरीके से उनसे बात नहीं कर रहे हो ना, इनको एक दूरी महसूस होने लग गई है आपसे, एक दूरी महसूस हो रही है और उन्हें लग रहा है कि ये दूरी का मतलब ये निकाल रहे हैं आपके पार्टनर के जैसे अब आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है। उन्हें लगता है कि आपके दिल में पहले की तरह उनके लिए प्यार नहीं है, पहले की तरह उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, अब आप उनको पहले की तरह नहीं चाहते हो। ठीक है, ये चीज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं महसूस हो रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आपने तो एफर्ट्स डालने ही बंद कर दिए। मास्टर क्या है, एंड कर देता है, मास्टर एंड कर देता है उन चीजों के लिए, इन चीजों को एंड कर कर आपको एक मास्टर बना देता है। तो मास्टर उस तरीके की एनर्जी होती है। सो यहाँ पर उन्हें लग रहा है कि आप तो किसी भी तरीके का एफर्ट इस कनेक्शन में डाल ही नहीं रहे हैं। हो सकता है आपके दिल में अब उनके लिए प्यार नहीं है या आप उनसे अब प्यार नहीं करते हो पहले की तरह। ये चीज आपके पार्टनर को फील होने लग गई है और ये फील होने लग गया है कि आपके साथ एक दूरी आ गई है ना। आप उन्हें अब पहले की तरह प्यार नहीं करोगे, पहले की तरह उन्हें प्यार जताओगे नहीं या पहले की तरह उनकी केयर नहीं करोगे। और ये सब चीजें सोचकर आपके पार्टनर ना बहुत मायूस होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत मायूस हो रहे हैं। एस ऑफ सोच क्या है? एस ऑफ सोच दिखा रहा है कि क्लैरिटी उन्हें भी आपको लेकर नहीं है। जिस तरीके की क्लैरिटी आपको उनको लेकर नहीं है ना, उन्हें भी आपको लेकर क्लैरिटी नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो सकता है आप उनके बारे में जानकारी हासिल करने के टैरो रीडिंग्स देख रहे हो सकता है वो भी आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या टैरो रीडिंग्स ले रहे हैं। ये भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। ओके, क्योंकि उन्हें भी आपको लेकर क्लैरिटी नहीं है, आगे क्या करना चाहिए उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? कंट्रोल। अब ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि ये आपके लिए कितना ज्यादा डेस्परेट है, आपसे बात करने के लिए कितना डेस्परेट है, आपको देखने के लिए कितना डेस्परेट है, ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। ये फिलहाल आपको अपने इमोशंस शो नहीं करना चाहते हैं, आपके सामने अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, जैसे जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं कार्ड्स के साथ साथ आपको समझाती हूँ। क्यों समझाती हूँ? इसलिए समझाती हूँ ताकि आप भी समझे, है ना, आप भी समझे कि जो मैं आपको बता रही हूँ। कंट्रोल करते हुए अपनी फीलिंग्स यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। ठीक है, वरना उनके मन में क्या है? 6 ऑफ वैंड। उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो जिंदगी आगे आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। ओके, सो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो वो अपनी डेस्परेशन आपसे छुपा रहे हैं। अपनी डेस्परेशन आपसे क्यों छुपा रहे हैं? उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी डेस्परेशन आपको दिखा देंगे, ठीक है, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे उनको लेकर कि यार ये तो मुझसे प्यार करता है। आप श्योर हो जाओगे इस चीज को लेकर कि ये तो मेरे पास आएगा ही आएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल इसने मेरे पास आना ही आना है। सो वो उन्हें लग रहा है कि फिर आप एफर्ट नहीं डालोगे ना उनकी तरफ आने के लिए। ठीक है, तो उन्हें लग रहा है कि फिर आप एफर्ट्स ही नहीं डालोगे उनकी तरफ आने के लिए या उनसे बात करने के लिए। तो इसलिए फिलहाल ये आपको जो है अपने इमोशंस, अपनी डेस्परेशंस नहीं दिखाना चाहते। उन्हें लगता है कि अभी आपको अपनी डेस्परेशन दिखाना, अपने इमोशंस दिखाना सही नहीं है। ये चीज भी आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल उनकी ईगो को दिखाता है। ठीक है, विद कंप्लीशन। अब इनके अंदर क्या है? इनके अंदर ईगो है, इनके अंदर प्राइड बहुत ज्यादा भरा हुआ है ना, कुछ हद तक। और बॉटम में भी देख लो, नोथिंगनेस की एनर्जी आ रही है। ये सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर इनके माइंड में देखा जाना तो ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं। ओके, आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपको फील कर रहे होते हैं। ये कहीं ना कहीं जैसे आपको लेकर ना कुछ ख्याली पुलाव भी बनाते हैं। इन्हें लगता है कि काश आप आओगे तो ये आपसे ऐसा कहेंगे, आप आओगे तो ये आपसे वैसा कहेंगे। ये चीज आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये ख्याली पुलाव आपको लेकर बहुत ज्यादा बनाते हैं। तो सोचते बहुत हैं, लेकिन ये पर्सन उसके लिए कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहा है। राइट, और यहाँ पर भी कंप्लीशन क्या? इन्हें आपके साथ एक कंप्लीशन मिलता है, कि इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता है। उन्हें लगता है कि आप हमेशा उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहते हो, आप उन्हें एक इमोशनल फुलफिलमेंट देते हो जो और कोई उन्हें नहीं देता है।
राइट। अगर आपके पार्टनर जो है, मुझे लगता है कि सिंस किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है तो इनको बहुत अटेंशन मिलती होगी अपने आसपास लोगों से, या फिर इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे। बट जो फीलिंग इस व्यक्ति को आपके साथ आती है ना, जो इन्हें आपके साथ आपके पास होने से महसूस होता है, शायद वो महसूस इन्हें कहीं और नहीं होता। आपके साथ जो फीलिंग है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, इट्स टोटली डिफरेंट। वो आपके साथ एक कंप्लीशन फील करते हैं, आपके साथ एक एक टीम वर्क की तरह फील करते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर आप और वो मिल जाए ना तो दुनिया दुनिया जीत सकते हो आप लोग, ठीक है। तो वो आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, आपके साथ मतलब एक फुलफिलमेंट फील होती है उनको, फुलफिलमेंट जैसे आप और अगर वो है ना तो उनको शायद किसी और की जरूरत भी नहीं है। ये चीज आपके पार्टनर पर्टिकुलरली फील करते हैं। बट यहाँ पर ईगो है, यहाँ पर प्राइड है, जिसकी वजह से खुद अपफ्रंट होकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, अपने दिल की फीलिंग्स नहीं दिखा पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन आपसे नहीं कह पाते जो ये महसूस करते हैं। 2 ऑफ कप को थंडरबोल्ट की एनर्जी क्लैरिफाई करें। मैं यहाँ पर ये तो नहीं देख पा रही हूँ कि किसी तरीके के मैनिपुलेशन या माइंड गेम्स होंगे आपके पार्टनर के, लेकिन यस आपको ये जरूर लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो करा ना वो गलत था। हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता है कि आप इन्होंने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दिया एंड आपका यूज करा है, आपको ये चीज हो सकता है कि फील होती है। बट यहाँ पर थंडरबोल्ट को देखो, 2 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत इमोशंस है, ओके। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनके लिए कुछ गलत सोचें या आपके मन में इनके लिए कुछ भी गलत रहे, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं इस चीज को, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए अच्छा ही सोचें। और ये व्यक्ति ने जो भी अगर पास्ट में कुछ गलत करा भी है, ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं उन चीजों की, जैसे आपको कहना चाहते हैं कि यार मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने तुमसे कहा या जो भी मैंने तुम्हारे साथ करा उन सब चीजों के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। तो ये चीज भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ना आपको कहना चाहते हैं। थंडरबोल्ट की एनर्जी क्या बता रही है कि आप कहीं ना कहीं इनके लेकर गलत सोच रहे हैं, लेकिन वहां पर गलती हो सकता है कि आपके पार्टनर की नहीं है, यहाँ पर गलती हालातों की भी हो सकती है, गलती सर्कमस्टांसेस की भी हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत स्ट्रांग लव है और बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं आपको लेकर। नाइट ऑफ सोच को क्लैरिफाई कर रहा है कॉम्प्रोमाइज, ओके। ना जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति आना चाहते हैं आपके पास, वापस आना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग जरूर होगी आपके रिश्ते में। लेकिन इस न्यू बिगनिंग से पहले ये जरूरी है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो जाए, जो अवेकनिंग उनकी पेंडिंग रह गई है ना, ठीक है, उनकी अवेकनिंग होना बहुत नेसेसरी है। अगर इनकी अवेकनिंग नहीं हुई तो फिर से वो पैटर्न रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है, फिर से वो चीजें रिपीट होने लग जाएंगी, ये फिर से आपको गोस्ट कर देंगे, फिर से आपसे बात बंद कर देंगे, 2 दिन सही रहेंगे, तीसरे दिन फिर आपके रूड हो जाएंगे, डिसरिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। तो आने से पहले इनकी अवेकनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अवेकनिंग इनकी पेंडिंग रह गई है। ये व्यक्ति बार बार जैसे ऐसा दिख रहा है कि अपना फोन चेक कर रहे हो या फिर बार बार अपना लैपटॉप चेक कर रहे हो, नाइट ऑफ सोच उन्हीं चीजों की एनर्जी होती है। और ये जानकारी मतलब जैसे इन्हें लग रहा है कि जैसे आप इन्हें कॉल करेंगे, आप इन्हें मैसेज करेंगे, आप इनसे बात करोगे, इतना कुछ मुझे लगता है कि गलत करने के बाद भी ये आपसे एक आस लगाए बैठे हैं या आपसे एक एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं कि आप ही चीजों को एफर्ट डालकर ठीक करेंगे, ओके। कॉम्प्रोमाइज एब्सोल्युटली ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं आपके साथ, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे इस समय ये उस एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर आप जो भी चीज इनसे मनवाओगे ना, जो भी चीज इनसे मनवाओगे, ये सब चीजों के लिए हाँ कर देंगे फिलहाल आपको। 7 ऑफ कप को लेट गो की एनर्जी है। आप अभी भी पास्ट की बातों को नहीं भूले, आप कहीं ना कहीं अभी भी वो पास्ट की बातें आपको हॉन्ट करती हैं, याद आती हैं वो पास्ट की बातें, और पास्ट की बातों को याद कर कर अब बहुत ड्रेन फील करने लगते हो, आपको ऐसा लगता है जैसे आप डिप्रेस हो जाते हो, एंग्जाइटी हो जाती है आपको। तो आप पास्ट की बातों को अभी भी भूले नहीं हो, जो गलत इन्होंने आपके साथ करा, आप उन चीजों को अभी भी भूल नहीं पाए हो, है ना। आप मतलब एक होता है ना कि बैक टू नॉर्मल आप नहीं हो पाए हो, आप उस एनर्जी में हो जहां पर अब शायद आप रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत नेगेटिव हो गए हो, आपने लोगों से सोशलाइज करना बंद कर दिया है, आपके पास जो भी आ रहा है आपको लग रहा है या तो ये पर्सन मुझे मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए आ रहा है, मुझे यूज करने के लिए आ रहा है, और फिर से मैं इसके साथ रिलेशनशिप में जाऊंगी तो ये पर्सन भी मुझे चीट कर देगा। बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है ना, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है 7 ऑफ कप ये बता रहे हैं कि आपके पास भी मल्टीपल ऑप्शन है, आपको भी कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको प्रपोज कर रहे हैं या फिर चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में आना, लेकिन आप उनको गलत ही नजरिए से देख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप को लेकर एक नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है ना। आप मतलब आपको जो एक तरीके से ओपन अप होना चाहिए रिश्तों के लिए,
अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप रखना चाहिए, तो वो आप नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, आप सोशलाइज भी नहीं कर रहे हो, आप जो है आपकी आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, काम की बात रख रहे हैं सबसे। तो आपको आपको भी कहीं ना कहीं अपने हर्ट चक्रा को ओपन अप करना जरूरी है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट मोर, और क्या सोचते हैं आपके पार्टनर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर अ गाइड, प्लीज बताएं और क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। तो दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 of cups, this is 7 of pentacles, high priestess and 2 of cup। देखो 2 of cup कितना स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, स्ट्रांगली क्यों 2 बार रिपीट हो रहा है ना। स्ट्रॉन्ग चांसेस है आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के, स्पिरिचुअल जर्नी के। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पॉसिबल चांसेस है कि आप लोग मैरिड भी हो या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए पॉसिबल है कि रीडिंग को देख रहे हो। एंड यू लिटरली मतलब यहाँ पर एक अलग ही सिनारियो मुझे देखने को मिल रहा है। आपको लगता है कि आपके जो हस्बैंड है वाइफ है वो बहुत ज्यादा काम में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, और आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आप अगर कोशिश भी करते हो उनसे बात करने की तो वो नहीं करते हैं आपसे बात, ठीक है, आपको वो अटेंशन नहीं मिलती है उनसे, या वो जो स्पार्क आपके रिश्ते में रहा है, जो एक एक्साइटमेंट आपके रिश्ते में रही है, आपको कहीं महसूस होता है कि वो रिश्ते में एक्साइटमेंट वगैरह वो सब चीजें जैसे कम पड़ गई हैं। ये चीज आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हो, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसके पीछे हाथ जो है ना उनकी फैमिली का है। ये उनकी फैमिली का हाल नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली ने पॉसिबल चांसेस है कि उनको इन्फ्लुएंस कर दिया आपके अगेंस्ट, स्पेशली आपके इन लॉज हैं, और ये स्पेशली तब आपके साथ रेजोनेट होगा अगर आप मैरिड हैं, ठीक है। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर इस रीडिंग को देख रहे हो ना, तो यहाँ पर जो आपकी फैमिली है, ठीक है, जो आपके पार्टनर की फैमिली है, सॉरी, जो आपके इन लॉज हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करा आपके पार्टनर को। ओके, स्पेशली उनकी मदर की एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं कि मदर या सिस्टर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग सिंगल हैं तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली इशू हो सकते हैं, जहाँ पर उनकी फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, स्पेशली स्टेटस या कास्ट रिलीजन को लेकर डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, जिसकी वजह से भी उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो राइट, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। और ये भी एक मजबूरी उनकी नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या वो आपकी तरफ आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एनर्जीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3 ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ कप है, आपसे बात करने में हेजिटेशन बहुत है, इनको बहुत हेजिटेशन है। उन्हें लगता है किस तरीके से आपसे बात करी जाए, कैसे चीजों को सॉल्व करा जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन उनके एनर्जीज में लाइक देखने को मिल रही है। ये बहुत कुछ जबकि कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। आने वाले समय में खिंचे आएंगे आपकी तरफ, आपका स्पार्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप यहाँ पर देख रहे हो ना, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आप में स्पार्क बहुत बढ़ गया है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, आप में बहुत चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर इन चेंजेस को नोट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर इन चेंजेस को नोट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अभी भी इमेच्योर हो, आप अभी भी पहले की तरह हो, इमोशनली सेंसिटिव या इमोशनल फूल भी कहीं हद तक वो आपको मानते हैं। उन्हें लगता है कि यस, सॉरी टू से दैट, बट यस, कहीं ना कहीं वो ये चीजें मानते हैं आपके लिए। उन्हें लगता है आप इम्पल्सिव हो, आप अपनी मनमर्जी से हर काम करते हो, ठीक है, आपका जो मन करता है, जो मर्जी होती है, आप उस चीज को करते हो, ठीक है। सो उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमेच्योर हो, इम्पल्सिव हो, पेशेंस नहीं है आपके अंदर। और अगर इस तरीके से ऐसी सिचुएशन में उन्होंने आपके साथ फिर से पैचअप कर लिया, तो फिर से आप अपने इमेच्योरिटी दिखाओगे, जिसकी वजह से चीजें आगे चलकर खराब हो सकती हैं, ठीक है। उन्हें लग रहा है आप इमेच्योर हो और आगे चलकर भी आप इमेच्योरिटीज दिखा सकते हो। तो ये भी एक कहीं ना कहीं सिनेरियो मुझे देखने को मिल रहा है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, 4 ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, ये आपको डेफिनेटली अप्रोच करेंगे, खुद आगे सामने से बढ़कर ये आपसे बात करेंगे। और इन्हें इस चीज का भी रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप इमेच्योर नहीं रहे हो, आपके अंदर बहुत मेच्योरिटी और बहुत पेशेंस आ चुका है। ओके, आप अब पहले की तरह इम्पल्सिव नहीं हो, आपके अंदर इमोशंस बैलेंस हो चुके हैं। ये चीज भी आपके पार्टनर आने वाले समय में रियलाइज करेंगे। 8 ऑफ कप ये बता रहा है कि अगर इनकी फैमिली की वजह से इश्यूज आए हैं आपके रिश्ते में, तो इनकी फैमिली की वजह से इश्यूज जो आए हैं ये अपनी फैमिली को मनाएंगे,
ठीक है, अपनी फैमिली को दिखाएंगे कि आपके बिना रह नहीं सकते हैं। ये आने वाला समय में अपनी फैमिली को पूरे तरीके से दिखा देंगे कि आपके बिना रहना इनके लिए इम्पॉसिबल है। ये अगर शादी करेंगे तो आपसे, अगर स्पेशली आप सिंगल हो ना, ये अपनी फैमिली को कह सकते हैं आगे बढ़कर कि हाँ, अगर इन्होंने शादी करनी है तो सिर्फ आपसे, और ये किसी से शादी नहीं करेंगे। ये भी अपने फैमिली वालों को कह सकते हैं। ओके, ये पर्सन ना बेसिकली उस एनर्जी में भी है जहां पर ये अपनी फैमिली वालों को छोड़ नहीं सकते। इनके लिए इनकी फैमिली वाले ना बहुत मैटर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए इनके फैमिली वाले। तो ये कुछ एनर्जीज हैं, ये कुछ आज सिचुएशंस मुझे इन कार्ड्स में देखने को मिली है। एंड नो, सारी सिचुएशन डिफरेंट है, सारी सिचुएशंस आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगी, पर जितनी चीजें यहाँ पर आपके साथ रेजोनेट हुई हैं डेफिनेटली उसे रखो। अब इनमें से जो भी सिचुएशन आपकी है ना, या आउटकम की एनर्जी फिर आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। ये समाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को, क्या है आउटकम इस कनेक्शन का, इस कनेक्शन का आउटकम क्या है। सो इसके आउटकम को अगर देखा जाए तो 4 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, देन द डेविल, 5 ऑफ कप्स, this is 7 of pentacles and bottom is 9 of cup. Great. डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सरेंडर कर देना, ठीक है। आपने डिवाइन पर सरेंडर कर देना। जैसे ही आप डिवाइन पर सरेंडर कर रहे हो ना, चीजों को लेट गो कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़े हो अपने जीवन में, वैसे ही आपको अपने पार्टनर का अप्रोच मिल रहा है। तो कोशिश करो कि डिवाइन पर सरेंडर कर दो। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि फिर उस चीज की लेकर चिंता करने लग जाओ, परेशान होने लग जाओ उन चीजों को लेकर, नहीं। फिर उन चीजों की चिंता नहीं करनी है। फिर आपने सिर्फ आगे बढ़ना है, अपने करियर पर ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। इनसे डेफिनेटली इनका अप्रोच आपको मिलेगा, इनकी तरफ से ही फर्स्ट अप्रोच होगा और कम्युनिकेशन ये आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको भी डिवाइन पर सरेंडर चीजों को करना होगा। यहाँ पर जैसे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ठीक है, चीजें मेरे पर छोड़ दो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। जिस सरप्राइज का वेट, जिस मिराकल का वेट आप आने वाले समय में कर रहे हो ना, वो मिराकल आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। अभी तक आपको लग रहा था कि नहीं, ये पर्सन मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, या आप नेगेटिव हो रहे थे इन चीजों के बारे में सोचकर, है ना, कि मुझे इससे कमिटमेंट नहीं देगा ये पर्सन, या मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी इस पर्सन के बिना, या मैं कैसे रह पाऊंगा इस पर्सन के बिना, या मैं किसी और से प्यार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या प्यार कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो अभी तक आप इन चीजों में कहीं ना कहीं उलझे हुए थे। ये उल्टे सीधे विचार आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। बट आने वाले समय में आप बहुत स्ट्रॉन्ग मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिराकल आपके जीवन में होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो चीजों को लेकर अपसेट होना बंद करो। कई बार आप जब इस तरीके के थॉट्स क्रिएट करते हो ना, ठीक है, तो वो भी एक नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। तो इस तरीके के जब भी थॉट्स आपको आए ना, कोशिश करें कि इन थॉट्स को निग्लेक्ट करें। अपने आप को ना, मतलब अगर आपको लगता है कि आप अकेले बैठकर एकदम मायूस हो जाते हो, उदास हो जाते हो उनको याद कर कर, तो मत छोड़ो, अपने आप को अकेला मत छोड़ो। अपना समय ज्यादा अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने काम पर लगा दो, ठीक है। तो फिर ऐसे विचार आपको नहीं आएंगे। क्या होता है ना, जब ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तभी हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि इन नेगेटिव थॉट्स के थ्रू आप भी नेगेटिव ना हो जाएं, ओके। सो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स से आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि आप ना, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि आप भी पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आप जब तक पास्ट को लेट गो कर कर अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, और लेट गो नहीं करोगे, डिवाइन पर सब चीजें सरेंडर नहीं कर दोगे ना, तब तक आप फिर मिराकल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चीजें एकदम नहीं होती हैं। आई नो आपका बदलना भी आसान नहीं है, ठीक है, आपका आसान नहीं है, आपको भी लेट गो करना है ये सब चीजें। लेकिन अगर आप डे टू डे प्रैक्टिस करते हो इन सब चीजों की, तो डेफिनेटली फिर ये चीजें भी पॉसिबल होंगी, है ना। फिर ये चीजें भी पॉसिबल होंगी। इसलिए कोशिश करें कि आप जीवन में आगे बढ़े और इन चीजों को लेट गो करें, ठीक है। जो आपको थॉट्स परेशान करते हैं ना, उन थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को हटाएं अपने जीवन से। उन थॉट्स को सामने मत लेकर आए। आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिलेगी, आने वाले समय में आपको इक्वल गिव एंड टेक भी मिलेगा। यानी आप जो इक्वल गिव एंड टेक इस व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, कि पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, आपको वो प्यार दे, वो केयर दे इन रिटर्न जो आपने उन्हें दी थी, तो वो डेफिनेटली आपको मिलती हुई दिखेगी। आपके पार्टनर आने वाले समय में इस चीज को रियलाइज कर लेंगे कि रिश्ता ऐसे नहीं चलने वाला है कि सिर्फ वही देते जाएं और आप सिर्फ आप ही देते जाए और वो सिर्फ रिसीव करते जाए। उन्हें समझ में आएगा कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना जरूरी है, उन्हें अपने आप को बदलना जरूरी है।
ये पर्सन आकर आपसे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो क्लियर होंगी, कन्फेशन होगा इस पर्सन का, इसके अंदर वो इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि जो अभी तक हेजिटेशन आपके पार्टनर को महसूस हो रही थी ना कि हाँ ये हेजिटेट हो रहे हैं आपसे बात करने में, तो वो हेजिटेशन इनकी दूर होगी, जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और ये खुद सामने से आपको अप्रोच कर कर चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे, दूरियों को मिटाने की कोशिश करेंगे। अभी तक उन्हें लग रहा था कि इन दूरियों को मिटाना मुश्किल है, ठीक है, उन्हें लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपसे एक डिस्टेंस आ गया है, आप दूर हो गए हो उनसे, उन्हें लग रहा था ये दूरियां मिटाना शायद मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में ये उन दूरियों को आपसे मिटाने की कोशिश करेंगे। बहुत सी सोच विचार आपके पार्टनर के माइंड में चलता है, मेंटली ओवरलोडेड है आपके पार्टनर, यानी बहुत सोच विचार करते हैं, ये मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, एक्शंस नहीं देखने को मिलते आपको, राइट, एक्शंस देखने को नहीं मिलते। तो आने वाले समय में डेफिनेटली आपको एक्शंस भी इनकी तरफ से देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये आपसे आकर कोई बड़ा वादा भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर एनर्जी आ गई ना 7 ऑफ पेंटिकल विद 9 ऑफ कप्स, ये आपसे आकर कोई बड़ा वादा कर सकते हैं कि कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी आपको गलत नहीं समझेंगे, किसी और की बातों में आकर, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर कभी आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, या कभी भी आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देंगे, या आपसे कुछ इस तरीके का वादा भी आने वाले समय में कर सकते हैं। आपको इनसे जो अभी तक अकेलापन इस कनेक्शन में रिसीव हो रहा था ना, मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आप प्यार रिसीव करने वाले हो, ठीक है, इनसे बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है। सो जिस मिराकल का आप वेट कर रहे हो ना वो आएगा, लेकिन मैंने क्या बताया कब आएगा वो वेट, वो वक्त तब आएगा जब आप सरेंडर कर दोगे डिवाइन पर और जीवन में आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से इनके बारे में सोचते रहे, स्ट्रेस्ड आउट रहे, एंग्जाइटी में रहे, तो फिर क्या चीजें डीले होती हैं उससे, ठीक है। तो इस एंग्जाइटी स्ट्रेस में नहीं रहना है आपको, ठीक है, लेट गो करके आगे बढ़ो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, है ना। हर इंसान आपकी जिंदगी में क्यों आता है, आपको कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आता है। ये इस पर्सन ने भी आपको अपने जीवन में एक लेसन दिया है ना। इनके साथ कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपको रिसीव होगी, और तो आप तब डिसीजन आपका होगा कि आप इनके साथ क्या चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या पीछे की बातें लेट गो करके आप आगे इनके साथ बढ़ते हो, या आप इन्हें इनकार करते हो, वो डिसीजन भी आपके हाथ में होगा। जरूरी नहीं है कि आप उन चीजों को जल्दी से लेट गो करें, है ना। तो ये भी पॉसिबल है, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेफिनेटली इन चीजों की आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप इन चीजों को लेट गो करके आगे बढ़े, ठीक है। पास्ट की बातों को जितना फिर होल्ड करके रखोगे उतना परेशान करती हैं पास्ट की बातें, तो कोशिश करो लेट गो करो इन सब चीजों को ना। चलो अब इनकी तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं, क्या लव मैसेजेस हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि जब मैं तुमसे मिला हूं ना तब से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल चेंज कर दिया आपने इन्हें, जीने का सही मतलब तो आपने इन्हें सिखाया है। आपको रियलाइज नहीं होगा पर हर्ट ये भी हुए हैं, दुख इनको भी हुआ है आपसे दूर होने का। प्यार एक तरफा नहीं है, ठीक है, प्यार दोनों तरफ है, आपकी तरफ भी और उनकी तरफ से भी है। आपका कंपैरिजन भी किसी के साथ नहीं है, ये भी चीज आपके पार्टनर समझते हुए नजर आ रहे हैं कि आप बहुत यूनिक है, आपके साथ जो फीलिंग आती है वो यूनिक है। प्यार को निभाना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप इन्हें माफ कर दें और कम बैक कर लें इनके जीवन में, इन्हें एक और मौका दें। आप इनके सोलमेट है, ये चीज मानते हैं आपके पार्टनर के, जरूर आप इनके सोलमेट है। कई बार आपके बिना हेल्पलेस फील करते हैं, कई बार इन्हें लगता है कि मैं नहीं रह सकता, और बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा रेस्टलेस भी फील करते हैं उस मोमेंट पर। लेकिन यस, बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, सो जस्ट पेशेंटली वेट करें, है ना, पेशेंटली आपको वेट करने की जरूरत है यहाँ पर। चलिए, तो ये कुछ आज की रीडिंग है, कैसी लगी गाइस रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय एंड डू टेक केयर।